महर्षि रमन से बातचीत, आध्यात्मिक चर्चा। देखिए साधकों, आप है ना ध्यान लगाना शुरू कीजिए। आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर आप इनसे पा सकते हो, लेकिन हर रोज अभ्यास जरूर कीजिए, नहीं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। भक्त, क्या साक्षात्कार में ज्ञान होता है? महर्षि, ज्ञान का अभाव निद्रा है। साक्षात्कार में ज्ञान होता है, किंतु यह ज्ञान सामान्य ज्ञान दृष्टा दृश्य के संबंध से भिन्न है। यह पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान के दो अर्थ हैं, वृत्ति शब्दार्थ, ज्ञान आत्मा स्वरूप। भक्त, वृत्ति से ज्ञान का दर्शन होता है। महर्षि, सही है, पर साधक ब्रह्मस वृत्ति को भी ज्ञान समझ लेता है। वृत्ति मन का एक प्रकार है। तुम मन नहीं हो, तुम मन से अतीत हो। साधक, कभी कभी ब्रह्माकार वृत्ति में रहने की अनिवार्य इच्छा होती है। महर्षि जी कहते हैं, यह अच्छा है, इस पर और भी अधिक ध्यान देना चाहिए। जब तक कि यह सहज न हो जाए, तब तक स्वरूप ही सर्वोच्च सीमा को प्राप्त करेगी। बाद में महर्षि जी ने कहा, वृत्ति को प्राय भूल से चैतन्य मान लिया जाता है। वृत्ति दृश्य मात्र है तथा आभास के क्षेत्र में कार्य करती है। यथार्थ ज्ञान सापेक्ष ज्ञान अथवा अज्ञान से परे है। यह वृत्ति के रूप में नहीं है, इसमें दृष्टा दृश्य नहीं है। वृत्ति राजसिक सक्रिय मन से उत्पन्न होती है, सात्विक शांत मन से उत्पन्न होती है। मन सात्विक में क्या है? मन इससे मुक्त रहता है। और राजसिक में क्या है? जो कि मन से उत्पन्न रहती है और मन सक्रिय रहता है। सात्विक में मन इससे दूर रहता है। सात्विक राजसिक का साक्षी है। वास्तव में यही वास्तविक चैतन्य है। फिर भी इसे सात्विक मन कहा जाता है, क्योंकि साक्षी होने का ज्ञान आभास का ही कार्य है। मन आभास है, ऐसा ज्ञान मन से ही साध्य है, किंतु मन स्वयं में गतिशील नहीं है, अतः इसे सात्विक मन कहा गया है। यह जीवन मुक्त की अवस्था है। ऐसा भी कहा गया है कि जीवन मुक्त का मन मृतक है। क्या इसमें विरोधाभास नहीं है? जीवन मुक्त के मन तो हो, किंतु वह मृतक हो। अनभिज्ञ जन से तर्क करते समय यह स्वीकार करना ही पड़ता है। यह भी कहते हैं कि ब्रह्म जीवन मुक्त का ही मन ही है। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मविद कैसे कहा जाता है? ब्रह्म कभी जानने की वस्तु थोड़ी ही हो सकती है, किंतु यह सामान्य वार्तालाप के अनुसार है। जीवन मुक्त तथा ईश्वर का मन सात्विक है, ऐसा अनुमान किया जाता है। अन्यथा वे तर्क करते हैं, जीवन मुक्त कैसे जीवित रह सकता है तथा कार्य करता है। तर्क के समक्ष रियायतन सात्विक मन को स्वीकार करना ही पड़ता है। यथार्थ में सात्विक मन पूर्ण चैतन्य है। अंततः दृश्य तथा दृष्टा आपस में विलीन हो जाते हैं तथा केवल पूर्ण चैतन्य सर्वोपरि व्याप्त रहता है। यह अज्ञान तथा शून्य की स्थिति नहीं है, यह तो स्वरूप ही है। ऐसा भी कहते हैं कि मन का उदय चैतन्य से होता है और फिर आभास होता है। अन्य लोगों का मत है कि पहले आभास का उदय होता है और फिर मन का उदय। वास्तव में दोनों एक ही समय में होते हैं। महर्षि ने कहा, देश तथा काल मन की धारणा है, परंतु स्वरूप वास्तविक आत्मा मन देश तथा काल से परे है। आत्मा में दूरी नहीं होती। महर्षि जी ने कहा, अपने को सदैव ही मेरे समीप समझो, इससे तुम्हारा समाधान होगा। संध्या बीतने पर उन्होंने विदा ले ली। प्रोफेसर के विश्वविद्यालय में दिए गए भाषणों की रिपोर्ट हिंदू में छपी। प्राध्यापक ने परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल देते हुए मानव को अपने उत्तरदायित्व की अनुभूति करने की अनेक संभावनाओं की आवश्यकता पर विचार किया था, जिससे कि संतति निरोध स्वतः ही हो जाए। यह सुनकर महर्षि ने सामान्य भाव से कहा, उन्हें मरण की विधि जाननी चाहिए। यहाँ अहंकार देह भाव की मृत्यु से अभिप्राय है। एक भक्त ने महर्षि जी कहा, नाद बिंदु तथा कला के विषय में कुछ बताइए। महर्षि जी ने कहा, वेदांत की शब्दावली में ये प्राण मन तथा बुद्धि हैं।
तंत्र शास्त्रानुसार नाद तेजस युक्त सूक्ष्म स्वर है। यह प्रकाश तेजस शिव की देह कही गई है। जबकि इसका विकास होता है और स्वर निमग्न हो जाता है तो यह बिंदु हो जाता है। प्रकाश में होना ही लक्ष्य है, कला बिंदु का एक अंश है। महर्षि जी की कालक्रमानुसार सूची क्या है? 1896 में तिरुवन्नामलाई में आगमन, मंदिर के भवन में वृक्ष के नीचे भूमिगत गुफा के भीतर भाग में पाताल लिंगम में तथा यदा कदा गोपुरम में आदि में 1897 में प्रारंभ में गुरुमूर्तम में ले जाए गए मंदिर में तथा समीप के आम्रकुंज में रहे 18 मास तक। सितंबर 1898 पावलकुंद्रु में, फरवरी 1899 में पर्वत पर गुफाओं में आम्र वृक्ष गुफा तथा विरूपाक्ष गुफा। 1905 में पच्चीयमन कोइल में प्लेग की महामारी के अवसर पर 6 माह व्यतीत किए, पुनः पर्वत पर। 1908 में जनवरी फरवरी तथा मार्च में पच्चीयमन कोइल में, पुनः पर्वत पर। 1916 में स्कंद आश्रम में। 1922 में पर्वत के दक्षिण के ढाल पर रमणाश्रम स्थल पर एक रेलवे अधिकारी ने जप के संबंध में प्रश्न किया। महर्षि उच्चारण और तब स्मरण बाद में ध्यान कर्मानुसार ये अवस्थाएं हैं जिनकी अंततो गत्वा अनैच्छिक एवं संतप जप में परिणति होती है। उस प्रकार जप करता आत्मा है। सब प्रकार के जपों में मैं कौन हूँ सर्वश्रेष्ठ है। श्री एकनाथ राव इंजीनियर ने प्रश्न किया, गुरु का आशीर्वाद न सही पर यदि उनसे प्रोत्साहन भी न मिले तो उस नैराश्य के बारे में क्या कहेंगे? महर्षि, यह केवल अज्ञान ही है। यह खोज आवश्यक है कि निराशा आदि किसे हुई है। सुषुप्ति के पश्चात उत्पन्न अहम भाव का भूत ही ऐसे संकल्पों का शिकार बनता है। गाढ़ी निद्रा में उस व्यक्ति को यह सब व्यक्तिगत नहीं करता था। जब जागृत अवस्था में इससे कौन दुखी हुआ, सुषुप्ति की अवस्था ही सहज अवस्था के समान है। उसको यही खोजना एवं जानना होगा, परंतु बिना प्रोत्साहन के उत्साह नहीं होता। महर्षि, ध्यान करते समय व्यक्ति को किसी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं होता। यह प्रगति का चिन्ह है। निरंतर अभ्यास द्वारा यह शांति अधिक गहन तथा अधिक दीर्घकालीन हो जाएगी। इससे लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। श्रीमद् भगवत गीता के 14 अध्याय में अंतिम श्लोकों में गुणातीत का वर्णन है। यही अंतिम अवस्था है। इससे पूर्व की अवस्थाएं अशुद्ध सत्व, मिश्रित सत्व तथा शुद्ध सत्व है। इसमें से जब राजस तथा तामस दबा देते हैं तथा अशुद्ध सत्व है, मिश्रित सत्व अवस्था में सत्व यदा कदा प्रकाशित होता रहता है तथा शुद्ध सत्व राजस तथा तामस को दबा देता है। इस क्रमानुसार अवस्थाओं के बाद गुणातीत अवस्था का प्रादुर्भाव होता है। महर्षि सदा ही मेरे साथ हैं, चाहे मैं उनका स्मरण करूं अथवा मैं उनका स्मरण न करूं, अन्यथा मैं कैसे जीवित हूं। श्री ग्रांटफ, जो इससे पूर्व किसी विदेश दूतावास में थे, लिखते हैं, महर्षि जी को मेरा सादर प्रणाम कहें। वे मेरे विचारों में मेरे प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही नहीं अपितु उपस्थिति के रूप में भी प्रतीत होते हैं।